फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? फोन आता है बहन का? नहीं अब कुछ नहीं आता। नहीं गर्लफ्रेंड थी, बट वो शादी वाली स्टेज पे इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि मुझे उसको वही बोलता था, यार मेरे को तो पता ही नहीं है ये सब कैसे निभाते हैं। मतलब मैं कर लूंगा, फिर उसको तो समझ भी नहीं आता ये स्क्रिप्ट कैसे प्ले कर लिया है। भगवान है, ये हवा भी भगवान है मेरे लिए, तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ माँ बाप में ही क्यों देखूंगा, मैं तो सब में देखूंगा, छोटा क्यों सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा। बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है ही, कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे। मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली। मेरी मम्मी पापा के लिए करना है, लाइक माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार आजकल महाकुंभ में बाबाओं का काफी क्रेज चल रहा है। कोई बाबा कांटों के ऊपर लेटे हैं, तो कोई सालों से अपने हाथ को ऊपर किए तपस्या कर रहे हैं, कोई काफी समय से अपने सर पर अनाज उगा रहे हैं, तो कोई बॉम्बे आईआईटी से पढ़ के घर छोड़ के ज्ञान की खोज में निकल गए। आईआईटी से पढ़े हैं आप? कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई की है? आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया मैंने। तो ये हैं अभय सिंह, जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से जाना जाता है। ये रहने वाले हैं हरियाणा के झज्जर से। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है और उसके बाद इन्होंने कनाडा में भी जॉब की है, जहां इनका ईयरली पैकेज 36 लाख के अराउंड था। और फिर भी ये इंसान अध्यात्म की ओर चल पड़ा, आखिर क्यों? कोई कहते हैं ये घर की जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, ये ड्रग एब्यूजर हैं। इंस्टाग्राम पे इनकी 15 सेकंड की रील देख के लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जिंदगी में अगर कुछ नहीं हुआ तो भैया बाबा बन जाएंगे। और ये ऐसे भी कहते हैं कि माँ बाप भगवान नहीं है। मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली। मेरी मम्मी पापा के लिए करना है, लाइक माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है, बट यार हमारे लिए तो माँ बाप ही भगवान है ना भाई। तुम भगवान पे विश्वास कर रहे हो जिन्हें तुमने आज तक नहीं देखा, जिन्हें तुम बचपन से देखते आ रहे हो अपने माँ बाप को, तुम उन पे विश्वास नहीं कर रहे हो। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान पे विश्वास मत करो, बट ये है कि यार माँ बाप पे भी तो भरोसा करो यार। हमारे लिए तो माँ बाप ही भगवान है। उन्होंने बचपन से लेके हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हमें हमारी जरूरत की वो हर एक चीज दी जिसके लिए हम जिद करते थे, और अब एंड में तुम उन्हें ही छोड़ के जा रहे हो और तुम अपने माँ बाप को ही माफ नहीं कर रहे हो। तो ये कौन सी बात हुई यार? बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है ही, कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे। कहाँ निकल जाना चाहिए? वानप्रस्थ में? अबे भाई अब तो यही बात हो गई ना, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, शादी करवाई, और तुम एंड में अब माँ बाप को ही धक्के मार रहे हो कि भाई अब तुम निकलो, हमारी सेवा की बारी, हम तो नहीं निभाएंगे जिम्मेदारी। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो? फिर तो यही बात हो गई कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो और तुम इन्हें अपना आइडल समझ रहे हो। भाई ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये इतना पढ़ा लिखा है, ये फिर भी अध्यात्म की ओर चल पड़ा। भाई हम भी ऐसे ही करेंगे भाई, कुछ नहीं रखा भाई दुनिया में। तो भैया ऐसा है कि 15 सेकंड की रील देख के तुम अपनी लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकते हो? अच्छा, जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं, भोले का प्रसाद मान के पीते हैं? देखो यार, ये जो चरस और भांग है इसको लोगों ने जोड़ दिया है भोलेनाथ के साथ। मैं तो भांग इसलिए पीता हूँ क्योंकि मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ। मैं यहाँ पे बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गली के लौंडों की। जो यार तुम्हारे कोई दोस्त होंगे जो कोई भांग पीता होगा, तुम उनसे अगर पूछोगे कि भाई तू भांग क्यों पीता है? यार भाई मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, मैं इसलिए भांग पीता हूँ। अगर तुम उनसे पूछोगे कि शिव जी के कितने नाम थे, ये नहीं पता उसे, भाई मैं तो भांग पीता हूँ क्योंकि मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ। तो यार ये चीजें आजकल लोगों ने अपने फायदे के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा। और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज। जो उसकी वजह से दुनिया में हूँ मैं। नहीं, किसकी वजह से दुनिया में हो तुम? अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि एक बात होती है। और हाँ, तुम कह रहे हो कि तुम अपने माँ बाप की वजह से इस दुनिया में नहीं हो, तो अगर तुम्हारी परवरिश ही अच्छे ढंग से नहीं हुई होती तो क्या तुम इस दुनिया में होते? नहीं होते ना। तुम तो अपने माँ बाप को ही माफ नहीं कर रहे यार, जिनकी वजह से तुम आज इतने एजुकेटेड हो। और हाँ, माँ बाप जितना अपने बच्चों के लिए करते हैं इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ ये अभी उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज देता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। और तुम अपने माँ बाप का कर्ज 7 जन्म तक नहीं चुका पाओगे। यार देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तुम परवरिश देखो। तो जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी की है ये वो हम नहीं जानते, वो वही लोग जानते, और तुम अब उन्हें ही माफ नहीं कर रहे, तुम एंड में उन्हें ही छोड़ के जा रहे हो। देखो यार, सैफ अली खान के घर में अटैक हुआ, उर्वशी से जब मीडिया वालों ने उस बारे में पूछा तो उर्वशी फ्लैक्स कर रही है अपनी रोलेक्स घड़ी का। उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज है, हालांकि उनको अभी वो स्टेबल है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से जिस तरह रॉबरी या फिर एक्टर के साथ में, आप भी एक एक्टर हैं, जिस तरह हाथापाई हो रही है, अभी तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक हैं
हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी अभी हाँ, अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन कैसा है। तुम मेरी रोलेक्स घड़ी देखो, तुम मेरी ये रिंग देखो, ये मुझे मेरी मदर ने गिफ्ट करी, ये मेरे फादर ने गिफ्ट करी। यार क्या है ये। 2025's first outsider actress to enter into, you know, the 100 crore 200 crore club. अरे यार अभी तो 2025 ढंग से लगा भी नहीं। तुम पहले ही कह रहे हो कि तुमने 2025 की पहली 100 क्लब मूवी दे दी। अभी तो पता नहीं कितनी मूवी आएगी 2025 में, और कुछ लोगों को अभी कमबैक भी करना है। अरे हनी पाजी हो रहा है ना कमबैक, इस साल पक्का हो जाएगा ना। पर भागना क्या जीवन में सॉल्यूशन है? नहीं, भागना सोल्यूशन नहीं है, वही तो मैंने बताया। अरे भैया जब भागना सॉल्यूशन नहीं है तो तुम खुद क्यों घर से भाग गए? दुनिया में रहकर भी आध्यात्म के साथ रहा जा सकता है, ये सही है या गलत है? जब दुनिया में रहकर भी अध्यात्म के साथ रहा जा सकता है तो तुमने क्यों घर वालों को छोड़ने का फैसला लिया? भाई यार तुम कुछ भी कह रहे हो यार, तुम्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बोलना क्या है। कभी कह रहे हैं कि जिंदगी से भागना सॉल्यूशन नहीं है और खुद घर से भाग गए, कभी कह रहे हैं कि माँ बाप को 1 करोड़ रुपए भेज देता हूँ, उनका कर्ज उतर जाएगा। वीडियो में पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, माँ बाप का कर्ज 7 जन्म तक नहीं उतार पाओगे। और लोग इनकी 15 सेकंड की रील देख के इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पता नहीं क्या समझ के। यार भाई तुम अपनी लाइफ का डिसीजन 15 सेकंड की रील देख के कैसे ले सकते हो यार? जो बंदा अपने माँ बाप को ही माफ नहीं कर रहा वो क्या ही करेगा। देखो यार तुम्हें लेके तुम्हारे माँ बाप के कुछ सपने हैं, उन्हें पूरा करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर इन बाबाओं की 15 सेकंड की रील देख के इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे इंस्टा पे @johnny150 के नाम से फॉलो कर लो। तो यार फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू। ना आस तेरे आने की, आंखों में नमी है, ऊपर ना आसमां न नीचे जमी है, बाकी सब मेरे पास, बस तेरी ही कमी है, तेरी ही कमी है।